आज सचमुच बिल्कुल अद्भुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक त्योहार हो, एक परिवार का पर्व हो और पूरा परिवार इकट्ठा होकर अपने हमारे जो युवाओं ने, हमारी बेटी बेटियों ने जो जीवन के अंदर में सफलता प्राप्त की है, उत्कृष्टता, एक्सीलेंस का उदाहरण दिया है, उसको सेलिब्रेट करने का ये क्षण है। I can feel the vibration in each one of you that each one is so happy कि हमारे परिवार के सदस्यों ने, हमारी अमृत पीढ़ी ने, हमारे युवाओं ने एक नया कदम जीवन का लिया है। आज जब सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी का कुल गीत गाया तो उसके अंदर में बहुत सुंदर शब्द था, नए युग का उदय, द राइज ऑफ एब्सोल्युटली न्यू इरा। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षण सचमुच ही एक ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन का क्षण है, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और हर एक के लिए। मैं SBS के परिवार को अत्यंत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज प्रथम कॉन्वोकेशन है और जो प्रथम होता है उसमें बहुत जरूरी है कि वाहिगुरु का, प्रभु का, शिव जी का और खास तौर पर जब भी कोई प्रथम कदम होता है तो उसके अंदर में श्री गणेश जी को अवश्य ही याद और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज बहुत ही सुंदर लगा जब अपने विद्यार्थियों को सक्सेसफुल, ये जो एकेडमिक लीडरशिप जिनको आज अवार्ड मिला है, उनको उनकी वाइब्रेशन, जिस प्रकार उनका, यू कैन फील द वाइब्रेशन, एटीट्यूड and the confidence which they've got. I'm thankful to this परिवार, इस यूनिवर्सिटी को कि आपने लीडर्स बना रहे हैं जिनके अंदर में एक अलग ही जज्बा है। आज सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि हमारे परिवार के युवा शक्ति और आपके अंदर में वो अलग ही एक ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी, I can feel the energy in each one of you। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अमृत पीढ़ी की ये युवा पीढ़ी है, ये अपने आप से भारत को, राष्ट्र को, समाज को, हमारे परिवार को और हम सब को एक नई दिशा की तरफ में ले जाने का सौभाग्य रखती है। हमारे राष्ट्र ने एक सपना देखा है कि 2047 में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और जो हमारा एक्चुअल स्थान है विश्व गुरु का, मुझे ऐसा लगता है कि ये युवा पीढ़ी उसको हासिल करने के लिए अवश्य ही एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। हमारे राष्ट्र ने एक और सपना देखा है कि आने वाले समय के अंदर में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी हैज गॉट टू वॉक इनटू द डबल डिजिट इन ट्रिलियंस। हम 10 स्थान से 5वें स्थान और इस वक्त में 4थे स्थान और किसी भी वक्त 3रे स्थान में जाने वाले हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम ईच वन ऑफ अस कि एक हम संकल्प लें, एक रिजॉल्व लें। आज का दिन सचमुच हमारे जितने भी आज पास आउट हुए हैं 944 और उनके अंदर में जो उत्कृष्टता के साथ आज मेडल लिया है, आप सबके लिए आज संकल्प का दिन है। आज आपको सोचना है कि आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या हैं। और सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से लिए जाते हैं और सपने सदा ही बिग ड्रीम्स होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपना सपना, अपने आप को, अपने स्वयं को डिफाइन कर सकते हैं तो प्रभु भी आकर आपकी मदद करेंगे। मैं आज जितने भी पास आउट हुए हैं और खासकर वो जिन्होंने आज मेडल जीते हैं, मैं आपको हार्दिक बधाई और स्वर्णिम भविष्य के लिए असीम शुभकामनाएं देता हूं।
आज जिन्होंने मेडल जीते हैं और जिन्होंने डिग्री ली है, यू आर अ डिफरेंट पर्सन हेयर आउट, यू आर अ लीडर, यू हैव टू लीड द सोसाइटी। कोई आपको आकर ये नहीं बोलेगा कि आपको क्या करना है। यू हैव टू टेक द लीड वेयर एवर यू आर, एंड I'm definite about it. Having seen all those who walk to take the award, I can feel that they are a natural leader by themselves. आज का जो उत्सव है, आज जो हम पर्व मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, सचमुच इसके अंदर में बहुत ही पवित्रता, शुद्धता और एक आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। तो आमतौर पर कभी हम जाते हैं किसी सभा में, so you don't feel that natural energy, but in each one of you, in each one of your personality, in your faith, I can see that divine or spiritual content in each one of you. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर में, हर एक उत्तराखंडी के अंदर में 4 अंश पक्का हैं। There are 5 substance in each उत्तराखंडी। एक डिविनिटी, दूसरा स्पिरिचुअलिटी, तीसरी क्रेडिबिलिटी और चौथा डिपेंडेबिलिटी। एक बार फिर मैं जो स्टूडेंट्स आज पास आउट हो रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप खूब सपने देखिए, क्योंकि जो अभी समय है इसमें जो भी आप सपना सोचेंगे वो अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि पहले हमारे पास में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था, लेकिन अब हमारे राष्ट्र के अंदर में सुविधाएं हैं और आप उनको एक रूप देख सकते हैं। इसके लिए सचमुच आपको संकल्प लेने की जरूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शिव जी के त्रिशूल की तरह 3 क्वालिटी आपके अंदर में होना बहुत जरूरी है। पहला, आपका विल पावर क्या है, आपकी इच्छा शक्ति क्या है। एक बार आपने सोच लिया मैं ये करूंगा, तो कोई भी उसको गिरा नहीं सकना चाहिए। दूसरा, आपका सेल्फ कंट्रोल क्या है, और तीसरा, आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। इस त्रिशूल को आपको अपने हाथ में रखना होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। और एक बात और है कि आप हमारे समाज के स्पेशल हैं। आपने शिक्षा प्राप्त की है, डिग्री प्राप्त की है, आपको गोल्ड मेडल मिला है, आप बिल्कुल अलग हैं। यू हैव टू एंश्योर कि आप एक्सपर्ट बने, आप स्पेशलिस्ट बने, आपके अंदर में कोई गहरी पैशन होनी चाहिए, ऐसा एक्सपर्टीज, ऐसी स्पेशलाइजेशन, ऐसी पैशन, ताकि वो हम सब की जो चुनौतियां हैं उसमें क्या समाधान दे सकते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपकी ज्ञान और क्षमता और अपने आप को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। आज का जो क्षण है ये ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नेशन का क्षण है। आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब का एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे सामने में आने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एजुकेट आवरसेल्फ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द टेक्नोलॉजी। आई पर्सनली फील दिस इज द मोमेंट वेयर यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। ऐसा लगता है कि आने वाले समय के ऊपर में कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का है, चाहे वो मेडिकल का है, या कोई भी क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, उसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू मेक अ मेजर डिफरेंस। और ये हम सब के लिए चुनौती है कि किस प्रकार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो ईच वन ऑफ यू हु इज पासिंग आउट टुडे फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी must take a vow, a pledge to learn so that you can use this। और एक बात पक्की है, आने वाले समय में 80% से ज़्यादा जो जॉब्स होंगे वो AI oriented जॉब्स होंगे। So it is important that you prepare that skill to walk into the area of artificial intelligence and technology। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये समय नहीं है कि जॉब सीकर की तरह आप घूमें। You have to be the job creator।
ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टअप और स्किल इन सब क्षेत्र पे जाएं, आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को जगाएं ताकि यू कैन क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन इन द कमिंग टाइम। एक बात पक्की है कि 21st सेंचुरी के अंदर में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आपको तो याद है माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जी के प्रांगण में आए थे 5 नवंबर 2021 को, मैं उस क्षण में उनके साथ था और उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड अवश्य ही इस तीसरे दशक के अंदर में अपने आप को बहुत ही तेज गति के साथ में और शक्ति के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन करके 21st सेंचुरी के लिए एकदम अपने आप को तैयार करेगा। बिकॉज जिस प्रकार से आपको मैं देख रहा हूं, आई थिंक वी आर ऑल कलेक्टिवली टेकन दिस रिजॉल्व और संकल्प कि हम इसको अचीव करेंगे। अंत में सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए वाहिगुरु प्रभु से, शिव जी से प्रार्थना और वंदना करता हूं कि आपको आने वाले समय में बहुत सफलता मिले। जय